अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ दो बहुत ही ज़बरदस्त कहानियाँ मैं शेयर करूँगा। एक जगह एक हेयर ड्रेसर रहता था और उसकी ख़ास बात ये थी कि वो अपने शौक़ की तकमील के साथ साथ लोगों की खिदमत भी करता था और वो काम फ्री ऑफ कॉस्ट करता था, किसी से किसी किस्म के चार्जेस नहीं लेता था। एक दिन उसके पास एक फूल बेचने वाला आया और उसने अपने बाल कटवाए और हेयर ड्रेसर से पूछा कि आपके चार्जेस कितने हुए। हेयर ड्रेसर ने बोला कि मैं कोई चार्जेस नहीं लेता, फ्री ऑफ कॉस्ट काम करता हूँ। तो फूल वाला वहां से खुशी खुशी चला गया और दूसरे दिन उसको हेयर ड्रेसर को एक फूल का गुलदस्ता एज अ गिफ्ट भिजवा दिया। तो जो हेयर ड्रेसर था वो बहुत ही खुश हुआ और खुशी खुशी वो फूल का गुलदस्ता कबूल कर लिया। दूसरे दिन उसके पास हेयर ड्रेसर के पास एक कपड़े बेचने वाला आया और उसने भी अपने बाल कटवाए और अपनी सेटिंग वगैरह करवाए, हेयर स्टाइल बनवाया। और उसने फिर जब चार्जेस पूछे, उसकी हेयर ड्रेसर की उजरत पूछी, तो हेयर ड्रेसर ने बोला मैं कोई चार्जेस नहीं लेता। तो कपड़े बेचने वाला भी बहुत ही खुशी खुशी चला गया और दूसरे दिन वो कपड़े बेचने वाले ने भी उसको कुछ शेडें गिफ्ट करवा दी, चंद शेड्स गिफ्ट करवा दी। तो हेयर ड्रेसर बहुत खुश हुआ और उसने खुशी खुशी वो शेड्स रख ली। इसी तरह एक दिन हेयर ड्रेसर के पास एक किताब बेचने वाला आया, उस किताबें बेचता था वो। तो हेयर ड्रेसर से उसने अपने हेयर सेट करवाए और फिर उससे बोला कि आपकी उजरत कितनी हुई, चार्जेस कितने हुए। हेयर ड्रेसर ने बोला कि मैं कोई चार्जेस नहीं लेता। तो वो भी खुशी खुशी चला गया और उसने कुछ बहुत ही मशहूर किताबें हेयर ड्रेसर को गिफ्ट करवा दी। इसी तरह एक दिन हेयर ड्रेसर के पास एक बंदा और आया, एक आदमी आया, उसने अपने बाल कटवाए और उसकी उजरत पूछी कि आपकी उजरत क्या है, आपके चार्जेस कितने हैं। हेयर ड्रेसर ने उसको यही जवाब दिया कि मैं कोई चार्जेस नहीं लेता। वो बंदा भी खुशी खुशी चले गया और दूसरे दिन उसने तोहफा क्या भिजवाया कि अगले दिन उसने 50 मजीद लोग उस हेयर ड्रेसर के पास पहुंचवा दिए और कहा कि कोई पैसे नहीं लेता। तो हेयर ड्रेसर की दुकान खुलने से पहले 50 लोग उसकी दुकान के पास मौजूद थे, तो कि जो ये फ्री में काम करता है, कोई चार्जेस नहीं लेता। इसी तरह एक इलाके में एक दूध बेचने वाला मौजूद था। एक दिन उसको अल्लाह का खौफ आ गया। उसने बोला कि मैं इंशाल्लाह आज से दूध में कोई मिलावट नहीं करूंगा, खालिस दूध भेजूंगा। उसने एक दिन दूध बेचा, दूसरे दिन दूध बेचा, तीसरे दिन सारे मोहल्ले वाले इकट्ठा होकर उस दूध वाले के पास कंप्लेंट्स के लिए चले गए और उसको बोला कि तुमने दूध में ऐसा क्या मिलाना शुरू कर दिया है कि हम लोगों की तबीयत खराब होना शुरू हो गई है, ऐसे कौन से केमिकल्स तुम दूध के अंदर डाल रहे हो। ये बात हुई तो उसने बोला भाई मैं तो कुछ नहीं मिला रहा, खालिस दूध बेच रहा हूँ। उसने बोला, जो इलाके वाले थे उन्होंने बोला नहीं तुम दूध में कुछ मिला रहे हो, हमें वॉमिटिंग होना शुरू हो गई है, हमारा पेट खराब होना शुरू हो गया है, हमारी तबीयत खराब होना शुरू हो गई है। तो मसला क्या आता कि वो जो इलाके वाले थे उन लोगों को खालिस दूध पीने की आदत नहीं थी, उनको वही मिलावट वाला दूध पीने की आदत थी। तो इन चीज़ों से हमको सीखना चाहिए। ज़िंदगी में हमारे साथ ऐसे बहुत से वाक़यात होते रहते हैं। इन एक चीज को ध्यान में रखना चाहिए कि वो लोग जो सोसाइटी की खिदमत कर रहे हैं, लोगों के लिए अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं और उनके साथ अच्छाई और भलाई कर रहे हैं, उनके साथ हमें भी अच्छाई और भलाई करनी चाहिए। इवन कि हमें भी सोसाइटी के अंदर अपनी वैल्यूज पुट करना चाहिए और अपने काम भी सरअंजाम देना चाहिए। इंशाल्लाह उससे क्या फ़ायदे होंगे, हमारी सोसाइटी अच्छी हो जाएगी और हमें बहुत सारे फ़ायदे होना शुरू हो जाएंगे और हमारा माशरा खूबसूरत होना शुरू हो जाएगा। तो इंशाल्लाह आइंदा ध्यान रखिएगा कि हम भी अपनी कुछ खिदमत फराहम कर सकें सोसाइटी के लिए। मीन्स के कहीं पर कोई कचरा पड़ा हुआ है तो उसको वहाँ पर पड़ा ना रहने दें, उसको उठाकर उसकी जगह पर डाल दें, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया। इसी तरीके से और बहुत सी बातें हैं। तो लाइफ चेंजर्स नेवर गिव अप एंड इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दिएगा और अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद जुनैद ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिएगा और साथ में बेल आइकन भी हिट कर दिएगा ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ऑलराइट लाइफ चेंजर्स, अल्लाह।